नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रिया मील। प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान सही खान पान सिर्फ माँ का ही नहीं, बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे के विकास में वो मदद करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी महीने दर महीने आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और ये सब आखिर ज़रूरी क्यों है। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक प्रैक्टिकल डाइट चार्ट बताने वाली हूँ जिसको आप आराम से रेगुलर और डेली फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहली तिमाही की, यानी कि पहले 3 महीने आपको क्या खाना चाहिए। तो पहले 3 महीने जैसा कि हम टैबलेट्स देते हैं फॉलिक एसिड की, तो आपको फॉलिक एसिड से भरपूर खाना खाना चाहिए, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां आपको खानी है, चुकंदर आप खा सकते हैं, मूंगफली आप खा सकते हैं और अनार भी खा सकते हैं। प्रोटीन आपको खाना है। प्रोटीन मिलता है दूध में, दही में, पनीर में, अंडों में, और मूंग, मोठ, चना, सोयाबीन, प्रोटीन इन चीज़ों में आपको भरपूर मिलता है, तो आपको ये वाली चीज़ें भी खानी है। नेक्स्ट होता है विटामिन B6 रिच फूड्स आपको खाने ज़रूरी हैं, जो कि नॉन वेजिटेरियंस यानी कि मीट में आपको मिल सकता है, जैसे कि चिकन में या पॉर्क में। और अगर वेजिटेरियन फूड्स देखे जाएं तो वो मिलता है पीनट्स में या सोयाबीन में या ओट्स में आपको विटामिन B6 मिल सकता है, और केले में और दूध में। अच्छे फैट्स यानी कि घी आप ले सकते हैं 1 से 2 चम्मच, एवोकाडो आप खा सकते हैं और नट्स भी आप ले सकते हैं। आपको क्या नहीं खाना है, कैफीन यानी कॉफ़ी की मात्रा। जैसे बहुत लोगों को कॉफ़ी की आदत होती है, दिन में 3 से 4 मग वो कॉफ़ी पी लेते हैं, तो वो आप 200 mg से ज़्यादा आप कॉफ़ी नहीं खा सकते, यानी कि 1 मग आप कॉफ़ी का पी सकते हैं पूरे दिन में। दूसरा, तेल, मिर्च, तीखी चीज़ें आपको कम से कम खानी है, क्योंकि इनकी वजह से आपको एसिडिटी यानी कि छाती में जलन की आपको दिक्कत हो सकती है। अध पका मांस या कच्चे अंडे आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि इनकी वजह से इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में हो सकते हैं। और लास्ट, पपीता और पाइनएप्पल, ये दोनों चीज़ें विवादित हैं। इसके ऊपर मेरी एक रील भी आ चुकी है कि पपीता खाना चाहिए या नहीं, आप उसे जाके विजिट कर सकते हैं। इनको आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। अब हम आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरी तिमाही पे, यानी कि आपका चौथे से छठा महीना। इस दौरान जैसे कि हम सप्लीमेंट्स देते हैं आयरन और कैल्शियम का, तो आपको आयरन रिच फूड्स खाने की ज़रूरत है, जो कि आपका खून बढ़ाती हैं। उसके लिए आपको अनार, चुकंदर, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी, दालें ज़्यादा से ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। उसके साथ ही रोटी के साथ आप थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं। आप किशमिश खा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स में। बाजरे की रोटी गर्मी नहीं करती, अगर आप आधी से एक बाजरे की रोटी पूरे दिन की खाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदा करती है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम रिच फूड्स। कैल्शियम आपको किस में मिलेगा? मिल्क में, योगर्ट में, चीज़ में आपको कैल्शियम मिल सकता है। ये तो हुए डेयरी प्रोडक्ट्स। और नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स पे जब अपन जाते हैं तो हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखी हुई अंजीर, इसके अंदर भी आपको कैल्शियम मिलता है। फिर आता है बादाम, टोफू, टोफू के अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। और फिश, यानी कि जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो फिश खा सकते हैं। फिर आते हैं बीन्स, यानी कि ग्रीन बीन्स आप ले सकते हैं, लेंटिल्स आप ले सकते हैं, इनके अंदर भी आपको कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगा। नेक्स्ट आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले रिच फूड्स आपको खाने की ज़रूरत है, जैसे कि अलसी के बीज आप खा सकते हैं, या फिर आप अखरोट ले सकते हैं, जिसमें कि ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फिर जो भी सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां हैं, जैसे आजकल फली, लौकी, टिंडा, बैंगन, जो भी आपकी जो सीजनल सब्जियां चल रही हैं वो आप ले सकते हो। और फ्रूट्स भी, जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, तरबूजे, खरबूजे, जिनमें कि पानी की मात्रा भरपूर होती है, वो आप ले सकते हैं। पानी आपको पूरे दिन का 3 से 4 लीटर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपको पीने की ज़रूरत है। अब आता है कि आपको क्या नहीं खाना है। तो कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि सोडा वाली चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। फ्राइड चीज़ें आप कम से कम खाएं। चिप्स हो गया, बिस्किट, नमकीन, इन चीज़ों को आप अवॉइड करें, क्योंकि ये केवल और केवल माँ का वज़न बढ़ाती हैं, बच्चे का वज़न बढ़ाने में ये कोई मदद आपकी नहीं करती हैं। बीपी ना हो जाए या डायबिटीज़ ना हो जाए, इसके लिए आपको नमक और शुगर की मात्रा बहुत लिमिटेड रखनी है अपनी बॉडी के अंदर, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो। अब आते हैं हम तीसरी तिमाही यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर पे, 7 से 9वां महीना। इस दौरान आपके बेबी बम का साइज बढ़ चुका है, क्योंकि बेबी ग्रो कर चुका है और अब ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो आपके इंटेस्टाइन यानी कि आंतों के पास जगह नहीं है, लंग्स की साइज कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जो सबसे बेसिक और मेजर टिप जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको खाना टुकड़ों टुकड़ों में खाना है। खाने में आप फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, ताकि खाना पचने में आपको मदद मिले। फाइबर्स किस किस चीज़ों में होता है? फ्रूट्स में आप जाएंगे तो एप्पल में, अमरूद में, ऑरेंजेस यानी संतरे में फाइबर्स अच्छी मात्रा में मिलते हैं। फिर आते हैं बेरीज, रेस्पबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरीज। नेक्स्ट आता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में ब्रोकली,
फूली हुई ग्रीन बीन्स जो आती हैं उनमें फाइबर्स बहुत अच्छे होते हैं। स्पिनच यानी कि पालक में फाइबर्स मिलता है। शलजम जैसी वेजिटेबल्स में भी फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और होते हैं मटर और गाजर, इनमें भी फाइबर खूब मिलता है। जब हम होल ग्रेन्स में आते हैं तो ओट्स, ब्राउन राइस और क्विनोआ। क्विनोआ एक अच्छी चीज़ है। आप सर्च करेंगे QUINOA से तो आपको क्विनोआ के पैकेट मिलता है जिसको आप भिगो के रख सकते हैं और थोड़ी सी ग्रीन वेजिटेबल्स उसमें डाल के आप बना के खा सकते हैं। ये आपको भरपूर फाइबर देगा। नेक्स्ट आते हैं लेग्यूम्स, जैसे कि छोला या राजमा आप खा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपके इंटेस्टाइन के पास में जगह कम हो चुकी है तो पानी को भरपूर पिए। प्रोटीन रिच फूड्स ज़रूर खाएं जिससे कि आपकी बॉडी में अच्छी एनर्जी रहे, क्योंकि अब जो ग्रोथ है बेबी की अच्छी हो चुकी है तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। इसके लिए अंडे, दालें, मूंगफली, चिक्की, खजूर, ये सब आप खा सकते हैं। अब आपको क्या नहीं खाना है, आपको गैस बनाने वाले फूड्स नहीं खाने हैं और देर रात में खाना नहीं खाना है। आप टाइम से अपना खाना कीजिए, 8 से 9 के बीच में आपको डिनर कर लेना है। पर एक आदत ज़रूर डालनी है कि खाने के बाद में आप मिनिमम 30 मिनट्स वॉक ज़रूर करें। जो बेसिक टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी है, घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर का खाना कम से कम खाएं, हाइजीन का ध्यान रखें और सप्लीमेंट्स जैसे कि डॉक्टर ने आपको टैबलेट्स दी हैं उनको ज़रूर लेना है। ये ना सोचे कि मैं तो खा पी के ही खून बढ़ा लूंगी या मैं खा पी के ही बच्चे की ग्रोथ कर लूंगी। अब जो टाइम चल रहा है और जो पहले का टाइम चल रहा था उसमें खा पी के काम चल जाता था, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ों में टॉक्सिन्स आते हैं। आपके जो फ्रूट्स आप खाते हैं वो भी एकदम प्योर नहीं है। हाँ, गांव के लोग बहुत किस्मत वाले हैं इस मामले में, जो कि अपने घर में सब्जी उगा के खा सकते हैं, तो वो इस पे फिर भी डिपेंड रहें, लेकिन सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह से ज़रूर खाएं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मेजर इंपॉर्टेंट और छुपी हुई, जो लास्ट के बाद मैं बताने वाली थी, प्रैक्टिकल डाइट चार्ट। तो सुबह उठते ही आपको सबसे पहले भीगे हुए बादाम, अंजीर या किशमिश आपको खा लेने, उसके साथ गुनगुना पानी का एक गिलास पी लेना है। जब आप नाश्ता करेंगे तो नाश्ते में आप पहले दिन आप भिगो के रख सकते हैं मूंग, मोठ, चना, सोयाबीन, राजमा, जिससे आपको प्रोटीन भरपूर मिलेगा और फाइबर्स भी मिलेंगे। और आप इनको छोंक के या आप इनको उबाल के उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, नींबू डाल के और खीरा, टमाटर, प्याज को छोटा छोटा कट करके ऐसा नाश्ता बना के आप खा सकते हैं। कभी कभी आप इसको चेंज करके पोहा खा सकते हैं और कभी कभी आप दही रोटी भी खा सकते हैं। दोपहर का जब खाना खाएंगे तब रोटी एक, उसके साथ हरी सब्जी की कटोरी भर के, दाल की कटोरी और एक दही की कटोरी ज़रूर लेनी है। साथ में खीरे और टमाटर फाइबर्स के लिए आप ले सकते हैं और पानी ज़रूर साथ में आपको पीना है। सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में आप नारियल पानी या कोई भी एक सीजनल फ्रूट साथ में आप ले सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स पे आते हैं तो आप रोस्टेड चने या मखाने या पीनट्स को रोस्ट करके या पीस, मटर को रोस्ट करके आप खा सकते हैं। उसके साथ में थोड़ी सी चाय या नींबू पानी या कोई भी कॉफ़ी आपको पसंद है, कोई भी ड्रिंक जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है। रात के खाने पे आते हैं तो आपको एकदम हल्का खाना खाना है, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, ओट्स, उपमा, कभी कभी दाल राइस आप खा सकते हैं, कभी रोटी सब्जी आप खा सकते हैं। साथ में अगर आपको छाछ की आदत है या दही की आदत है तो ज़्यादा पुरानी छाछ आपको नहीं लेनी है, थोड़ा सा दही आप रात में भी ले सकते हैं। एक हैबिट आप ज़रूर बनाएं कि खाने के बाद में वॉक ज़रूर करें, जिससे कि डाइजेशन में आपको मदद मिलेगी। पानी पूरे दिन का 3 से 4 लीटर ज़रूर याद रखिएगा। मेरे हिसाब से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि आपको डाइट क्या लेनी है, किस तरीके से लेनी है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आपको ये वीडियो और भी टू बी मदर्स के साथ में शेयर करनी है ताकि उन्हें भी अच्छी गाइड मिले। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए, कौन सी जानकारी आपको लगता है कि मैडम से मुझे मिले, तो उस टॉपिक के बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।